ठीक है विनम्र सेन जी, पहले प्रधानमंत्री का विरोध होता है, उसके बाद अब सेंगोल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नई संसद में इसे स्थापित क्यों किया जा रहा है, इसे जगह क्यों दी जा रही है। अब इसमें एक और चीज जो शामिल हो गई है सर, वो ये कि बीजेपी क्या इसके जरिए सेंगोल को जरिए दक्षिण भारत को साधने की कोशिश कर रही है? विनम्र सेन, कांग्रेस भी अपने स्तर पर दक्षिण को साधने का प्रयत्न करे, भारतीय जनता भी करे और दल जो पहुंच सके वो करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या भारत का जो संविधान है उसकी जो मूल प्रति है उसमें क्या धार्मिक चिन्ह नहीं है? क्या वहां पर राम दरबार का चित्र नहीं है? क्या वहां गीता के श्लोकों का उल्लेख नहीं है? अगर संविधान की मूल प्रति में हो सकता है तो एक जो जिसको नेहरू जी जैसा विश्व का नेता, यदि आप कहें कि मोदी के पहले और मोदी के बाद अभी तक कोई अगर कोई वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भारत का कोई प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम रहा है तो निश्चित तौर पर जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जैसा विद्वान व्यक्ति यदि राजदंड को स्वीकार किया था तो उसको संसद में रखने का कोई ऐसा इशू नहीं बनाना चाहिए, उसको धार्मिक इशू से जोड़ करके, ये मेरे ख्याल से एक समझ की कमी है। दूसरी बात, अभी एक आदरणीय जयप्रकाश जी ने कहा, एक मैं उस पर कड़ी टिप्पणी ऐतराज अपना मैंने देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि सावरकर की भूमिका संदिग्ध है। मैं चाहता हूं आपसे और आपके माध्यम से जयप्रकाश जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी स्वतंत्र वीर जो स्वतंत्रता संग्राम में अगर एक दिन भी जेल रहा हो तो हमें कोई अधिकार नहीं है, हमारी इस नई पीढ़ी को कोई अधिकार नहीं है जिसने कारावास का एक दिन भी ना काटा हो देश की आजादी के लिए, उसको ऐसे एक दिन भी रहे जेल में से अपने भाई का क्रांतिकारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको स्वतंत्र कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप स्वतंत्र, देखिए ऐसा है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता को जैसे आपने समझ लिया है वैसे आप स्वतंत्र वीर आप नहीं कह सकते। ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में दूसरा कोई खोज लाइएगा जिसको एक जीवन में 2 मृत्यु दंड मिले हो। आप किसी का अपमान करना ठीक नहीं है, आप अपनी बात रखें, आप अपने विरोध करें, आप ये सारी मर्यादाएं सारी नैतिकताएं कांग्रेस के समय कहां चली गई? उसको हम नहीं मानते। आप मुझे जयप्रकाश जी ये बता दीजिए कि जिन जिन रास्तों को भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने दिखाया है उन्हीं रास्तों पर तो कांग्रेस चल रही है। लोकतंत्र के हनन की भाजपा चल रही है। बोलिए वैभव त्रिपाठी। देखिए ऐसा है कि कुछ बातों पे मुझे आपत्ति है। ये जो स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में संघीय एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, ये स्वतंत्र वीर जिनको कहते हैं, सावरकर अपने भाई का बदला लेने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी के हत्या की साजिश रचते हैं जिसमें वो काला पानी की सजा पाते हैं और जेल से भागने की कोशिश करें। और उन्होंने माफी मांगा और माता महारानी विक्टोरिया कहा और महारानी विक्टोरिया माता के आदेशों के आधार पर वो उनको 60 रुपए पर मंथ का पेंशन मिलती थी। कोई स्वतंत्र वीर ऐसा बता दीजिए जिसको 60 रुपए महीने मिलते थे। एक चीज। दूसरी चीज, भाजपा के एक साथी बता रहे हैं कि संसद ऐसे थी, वह इतिहास मत बताइए। संसद की प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के सदन भाई साहब तो नेहरू जी का इतिहास खुल जाएगा, नेहरू गांधी परिवार का इतिहास खुल जाएगा। अरे इतिहास आप क्या खोलेंगे? आप पहले आप इतिहास पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमको न बताइए। और एक चीज और बता दें, राष्ट्रपति वैभव त्रिपाठी, ये यूनिवर्सिटी कब खुली और चलाता कौन है? इसका भी जवाब मैं जरूर लूंगी। बड़ा आसान होता है कि आप लोग किसी की भी योग्यता पे सवाल खड़े कर देते हैं। कोई कुछ बोले तो आप किसी पार्टी की तरफ से वकालत कर रही हैं, ये जवाब आप लोगों का तैयार होता है। अगर आपके पास जवाब नहीं है सवालों के, जो सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कम से कम शांत रहिए। इस तरीके के आरोप लगाएंगे आप लोग। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं और अब वापस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं प्रशांत उमराव जी, क्योंकि हर तरफ से बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां हो या फिर जो आपके साथ भी पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं इस वक्त
कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस देश में बीजेपी को ये बताना और ये दिखाना कि वो स्थिर है, अंदर के में सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये भी आरोप लग रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है सर आज मेरे पास, जो आज यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता है, विरोध करना विपक्ष का चरित्र है। लेकिन सर इस देश में ऑपोजिशन भी आज ऑपोजिशन में है, कल तक वो सत्ता में थी और पुरजोर तरीके से अपनी बात को सामने रखती आई है, तथ्यों के साथ वो कहती आई है। तो उस चीज को भी आप अनसुना नहीं कर देंगे। और आप उद्घाटन करने जा रहे हैं संसद का, और जहां सारी पार्टियां नहीं होंगे, तमाम सांसद आपके साथ नहीं होंगे, तो वो उद्घाटन भी, वो जश्न भी अधूरा सा रहेगा। आपको नहीं लगता कि इस खास दिन में जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, उस दिन पे ये सारे जो डाउट्स है, सारी जो चीजें हैं, इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके ये कहना है कि विरोध करना विपक्ष का चरित्र बन गया है? देखिए, ये विषय तो विपक्ष को सोचना चाहिए। जो पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन का इनविटेशन है, सभी सांसदों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, देश के गणमान्य व्यक्तियों को भेजा गया था। लेकिन चूंकि वो अभी तक 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी को बने होगा, वो भी अभी वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे गरीब पिछड़ा वर्ग, पिछड़े बैकग्राउंड का व्यक्ति, एक सामान्य बैकग्राउंड का व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया है। अभी हम देख रहे थे विपक्ष के प्रवक्ता किस तरह से बोले कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे इनॉग्रेशन कर सकते हैं। अरे भाई, वो 2-2 बार देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। एक बार 283 सांसदों के साथ, एक बार 303 सांसदों के साथ देश की जनता ने उनको चुना है। जनता का जनमत है, इसलिए वो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। कोई इस तरह के तानाशाही तरीके से नहीं हो देश की जनता पे या प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं। तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जनता स्वीकार कर चुकी है। और लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। जनता के नब्ज को ये लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो और इस तरह के विषय लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी समर्थन कर रही है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें नहीं आ रही। हमने तो सभी को स्वागत किया कि आप लोग आइए। 149 सांसद सर आपके विरोध में है। आते तो 149 सांसद आपके विरोध में है। हमें तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग विरोध में होंगे। हमें कोई 100% जनता तो वोट करती नहीं, हमें 50%, 55%। लेकिन वो चुने हुए सांसद हैं जिन्हें जनता ने भेजा है संसद में रहते हैं ना। तो हमने कब कहा कि मत आइए? आप ही तो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। आप थोड़ा डिक्टेट करेंगे कौन उद्घाटन करेगा, कौन नहीं करेगा। भाई, प्रधानमंत्री जी ने बनवाया, प्रधानमंत्री जी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले उनको डिक्लेयर नहीं किया, तो उनको हमने पहले डिक्लेयर करके वो प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव से पहले 2013 में डिक्लेयर किया, 19 के पहले डिक्लेयर किया। जनता ने उनको डायरेक्ट चुना है सांसदों के माध्यम से। तो हमने तो सभी को बुलाया, अभी भी हम सबको स्वागत करते हैं। आप सभी लोग आइए। सभी को रिटर्न में इन्विटेशन गया, व्यक्तिगत इन्विटेशन सभी सांसदों को गया है। लेकिन आपको केवल बहाना बनाए क्योंकि आपने पहले आप अपने जाल में फंस चुके हैं। जिस तारीख को आप उद्घाटन कर रहे हैं उस तारीख से भी दिक्कत है। तो ये तो सारी बहानेबाजी भाई। वो कुछ उसका तिथि का कुछ रीजन रहा होगा, क्योंकि वैदिक रीति रिवाज से वहां पूजा पाठ होगा, कुछ उसका मुहूर्त का विषय है। हिंदू धर्म को हम लोग कल्चर को मानने वाले सभी लोग उसको कल्चर के आधार पर उसको कुछ डेट रखा होगा। उस तिथि पे मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि किसी न किसी दिन तो उद्घाटन होगा ही, तो उसको आप किसी न किसी व्यक्ति की तिथि से जोड़ देंगे। तो ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है। और ये कोई विपक्ष वाले कौन होते, किसी को सर्टिफिकेट देने वाला कि कौन देशद्रोही है, कौन गद्दार है? भाई, जो व्यक्ति हर जिस देश के आजाद कराने के लिए हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, जेल गए, जो लोग यहाँ पर नहीं हैं, उनके बारे में बोलना, जो व्यक्ति मर गया है उसके बारे में बोलना, उससे बड़ी धूर्तता कुछ नहीं हो सकती। भाई, उस व्यक्ति के बारे में बोलिए ना जो जीवित है, आपके बातों का जवाब दे सकता है। हमारे यहाँ तो जब व्यक्ति मर जाता है, हमारा दुश्मन भी होता है, तो हम उसको पुष्प चढ़ाते हैं, उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। और ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हो कि मरे हुए व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति ने त्रिपाठी अकबर द ग्रेट, मोदी द इनॉग्रेट, ये आपके नेता की तरफ से बयान दिया गया, इसका मतलब क्या सर? प्रधानमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने के लिए हर जगह फोटो में, एक टीका लगा कोरोना का, उसमें भी फोटो चाहिए जी मेरी। मैं आपको ऐसे बहुत सारे जगह दिखा सकता हूँ। स्टैंड बनता है हमारे वहाँ, मैं बनारस से हूँ, जो बस स्टैंड है वहाँ भी प्रधानमंत्री की फोटो। वो तो संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदत है, वो गलत है। लेकिन उससे बड़ा सुनिए, उससे बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रपति दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, इसलिए ना शिलान्यास में उनको आमंत्रित किया गया, ना उद्घाटन में आमंत्रित किया जाएगा, जो कि उनका राइट है। ना वो शिलान्यास कर पाएंगे, ना उद्घाटन कर पाएंगे। भाजपा के साथी ये तो बता दें कि आखिर क्यों राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं कर सकते। और एक सवाल उन्होंने और किया था कि राज्यों के विधानसभा और सचिवालय और बाकी जगह की बात कर रहे थे।